अब सवाल ये है कि G7 समिट 2026 से आखिर निकला क्या? कौन से ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं? पहला, यूक्रेन को फुल सपोर्ट। यूक्रेन को लगातार मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट देने का फैसला। रसिया पर और सख्त सैंक्शन लगाने का योजना, खासकर ऑयल और गैस एक्सपोर्ट को टारगेट करना। मतलब रसिया पर ग्लोबल प्रेशर और बढ़ेगा। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी प्लान। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण एनर्जी सप्लाई पर चिंता, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स बढ़ाने का फैसला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रूट्स पर डिपेंडेंसी कम करना, मतलब दुनिया ऑयल डिपेंडेंसी से बाहर निकलने की कोशिश में है। तीसरा, चाइना डिपेंडेंसी रिडक्शन स्ट्रेटेजी। क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन में चाइना पर निर्भरता कम करना, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन हब्स बनाना, अलाइड कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना। मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन रीस्ट्रक्चरिंग शुरू। ग्लोबल डेट क्राइसिस एक्शन प्लान। डेवलपिंग कंट्रीज के बढ़ते डेट पर चिंता, डेट रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क तैयार करना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस, मतलब गरीब देशों की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश। पांचवा, एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क। एआई सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी पर ग्लोबल रूल्स बनाने की पहल। डीपफेक और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने पर जोर। इंटरनेशनल एआई गवर्नेंस की दिशा में कदम, मतलब एआई अब बिना नियमों के नहीं चलेगा। छठा, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी टेक में भारी इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी शिफ्ट को एक्सलेट करना, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करना। मतलब दुनिया ग्रीन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अगर पूरे G7 समिट 2026 को एक लाइन में समझे तो दुनिया अब तीन बड़े बदलावों की तरफ जा रही है: यूक्रेन वॉर इम्पैक्ट, चाइना डिपेंडेंसी रिडक्शन और एआई क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन।